हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके पास जो आपको दिखा रही हूँ सीरम, ये हेयर सीरम है। ये मैंने यूज़ किया है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी ये बात शेयर करूँ। ये जो सीरम है, इसमें सबसे बड़ी खूबी जो है ना, जिसकी वजह से मुझे इसकी वीडियो बनानी पड़ी, इसने एक तो मेरे बाल बहुत हेल्दी किए हैं, बहुत ज़्यादा। इससे मेरे बाल बहुत हेल्दी हुए हैं और ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग ऑयलिंग करते हैं, लेकिन मैं वैसे बहुत ऑयलिंग करती हूँ। लेकिन जब से मैंने ये यूज़ किया है, मैंने ऑयलिंग कम कर दिया और इस सीरम को मैंने यूज़ किया। मैंने फिर इसका जो रिज़ल्ट था ना, वो ये है कि ये बालों को हेल्दी करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हेयर कलर है ना, जैसे मैं हेयर कलर यूज़ करती हूँ, वो मेरा ख़राब नहीं हुआ। मतलब मेरा जो हेयर कलर है ना, वो कुछ चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, तो वो हेयर कलर उतर जाता है, लेकिन ये नहीं है। इसने कलर को ख़राब नहीं किया, कुछ भी नहीं। और आसान है, यहाँ से बस पुश करें और बहुत ईज़ी है यूज़ करना। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी जो मुझे इसकी खूबी लगती है ना, वो ये है कि आप ड्राई बाल हों, मतलब गीले हों, जैसे मर्ज़ी हों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ईज़ी है कि ड्राई बाल भी हो जाता है। और जब इसके पास स्ट्रेटनर में कहीं जाना होता है, तो मैं स्ट्रेटनर करती हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती स्ट्रेटनर के साथ, जितनी हम स्ट्रेटनर के साथ बालों को खींचते हैं और यूज़ करते हैं, उफ़। और मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि बच्चियों को रेकमेंड करें। मतलब जैसे आपकी बच्चियाँ 10, 11, 12 साल की हो जाती हैं, ख़ास तौर पे 12 साल की बच्ची जब, उसके बालों का ध्यान रखना शुरू करें। शुरू से ही रखना चाहिए। हमारे तो ख़ैर माँ-बाप, मुझे याद है, हमारी मदर जो हैं वो देसी घी लगा देती होती थी, और तब हम छोटे थे तो स्मेल भी नहीं आती थी। अब सोचते हैं हाँ, ये तो अब तो स्मेल ही बहुत आती है। तो देसी घी लगाती थीं, उसके अंदर बादाम को गर्म करके, और पता नहीं क्या बड़े टोटके होते थे। लेकिन ख़ैर बाल फिर बहुत अच्छे होते थे। अब किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझती हूँ कि जैसे ये सीरम आ गए हैं, आप ये सीरम यूज़ करें, और आसान है। गीले में लगा लें, ड्राई में लगा लें, हर तरह से अच्छे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि ल आपकी जो लाइफ़ ज़िंदगी है, वो इतनी भाग-दौड़ वाली है ना, बस सुबह उठो, मैं समझती हूँ कि बस काम नहीं ख़त्म होते इंसान के। तो मैं ख़ास तौर पे माँओं से रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी बच्चियों के बालों का ध्यान रखें, उनकी केयर करें। और खुराक जो है ना, वो तो बहुत काउंट करती है। खुराक जो है वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा। आप नहीं इतनी मेहनत कर सकते, आप नहीं कुछ अपने बच्चों के लिए इतना, आप ज़ाहिर बात है, जॉब्स होती हैं, घरों में अगर रहती हैं तो उनके बहुत और ससुराल के काम होते हैं अपने, और सबसे बड़ी बात है, नहीं टाइम मिलता। तो मैं समझती हूँ कि इस ये तो आप लगा ही सकते हैं। और बच्चों को दूसरा, सुबह उठें, मैं समझती हूँ बादाम, 6-7 बादाम भिगो के ज़रूर खिलाएँ, ताकि उनके बाल अच्छे हों, लड़के हों, लड़कियाँ हों। आप देखें, लड़कों को तो बेचारों को, खैर आदमियों को आगे जाके बहुत मसले होते हैं। तो मैं समझती हूँ, आप बालों में जो मर्द हज़रात हैं वो जेल लगाते हैं, इतनी-इतनी जेल, वो मत लगाएँ, ये लगाएँ, ये सीरम लगाएँ। जेल से आपके बाल जो हैं डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं, वक़्ती तौर पे तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बस वक़्ती तौर पे ही होते हैं। तो फिर आगे-आगे मुश्किलें होती हैं। बच्चों की खुराक अच्छी रखें, दूध ख़ालिस नहीं है, दही भी ख़ालिस नहीं है। कम से कम बादाम खिलाएँ, लेकिन बादाम भी वो खिलाएँ जो छिलका आप खुद उतारें उसका। आप 6-7 बादाम लेके उसके छिलके खुद उतार के आप रात को भिगो दें। कवर के साथ जो होते हैं ना, उनको मैं कह रही हूँ। उनको तोड़ें, उनके अंदर से बादाम निकाल लें और रात को भिगो दें। और भिगो के सुबह अपने बच्चों को उसका छिलका उतार के खिलाएँ। इसलिए ये छिलका जो है ना, छिलके के साथ आप खाते हैं, उसकी तासीर गर्म होती है, और जो छिलका उतार देते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो बहुत अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। मैदे में अगर छिलके के साथ खिलाएँगे तो वो गर्मी भी करता है मैदे में। वो ख़ैर मेरी सोच है। मुझे इस तरह सूट नहीं करता। छिलका उतार के ठंडे हो जाती है, उनकी तासीर ठंडी हो जाती है, तो वो खिलाएँ। अपने बच्चों को लाज़मी 6-7 बादाम। और अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, बादाम ज़्यादा महँगे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि केला खिलाएँ। केला तो मेरा ख़्याल पूरी दुनिया में ही सस्ता है, पूरी दुनिया में ही सस्ता है। सुबह उठ के 2 केले लाज़मी खिलाएँ। आप अपने बच्चों को शुरू से आदत डालें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें इतनी बुरी नहीं लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, और प्लीज़ आप इस पे अमल करें। और फिर मुझे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, और आप मुझे ज़रूर बताएँ मेरी आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय-बाय।